अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपना आधार पैन कार्ड कैसे लिंक करेंगे। चलिए, आप अपने हैं मोबाइल पे स्क्रीन पे जाइए, ओपन करिए क्रोम और क्रोम पे आके आप टाइप कीजिए पैन टू आधार लिंक। ये आ रहा है, आप इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको है दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। इस पे आप टच करिए। टच करने के बाद आपके इस पे इंटरफेस ओपन होगा। आप नीचे आ जाइए, लिंक आधार आपको है शो हो रहा होगा। आप लिंक आधार पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस तरीके से होगा, आप नीचे आ जाएंगे। आप अपना पैन नंबर एंटर कर देंगे और नीचे तीसरा आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे। चलिए, मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैंने इनका जो है आधार नंबर और पैन नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है वैलिडेट, आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप कंटिन्यू पे एक क्लिक करेंगे। अब आपका है इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप हैं सबसे ऊपर वाला, आपसे पूछ रहा है पेन नंबर, आप पेन नंबर अपना एंटर कर देंगे। फिर कंफर्म पेन नंबर पूछ रहा है, आप फिर से दोबारा पेन नंबर एंटर कर देंगे और मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे जो आपके है आधार से लिंक है। चलिए, मैं एंटर कर देता हूँ। हमने इनका पैन कार्ड नंबर एंटर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। तो इसके बाद इनका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक, वो मैंने एंटर कर दिया और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो आपने नंबर एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगी, वो आप ओटीपी आप सही एंटर करेंगे। जैसे कि नीचे लिख के आ रहा है 3 अटैम्प। आप 3 टाइम्स आप हैं अटैम्प कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार आपसे गलत हो गया तो आप रिसेंड कर सकते हैं। दोबारा में भी गलती हो गया है तो आप दोबारा मंगा सकते हो रिसेंड। इन 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, मैं इनका ओटीपी इंटर कर देता हूँ। इनका है ओटीपी इंटर कर दिया। ओटीपी इंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे ग्रीन में कि आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली रहा है। फिर उसके बाद आपका है पैन नंबर शो हो रहा है, फिर आपका नाम शो होगा, पूरा नहीं शो होगा। पहला लेटर शो होगा और लास्ट का शो होगा, बाकी में क्रॉस बना होगा। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। के आ रहा है ई पे टैक्स के नीचे लिख के आ रहा है पेन नंबर। आपका पेन नंबर लिख के आएगा। फिर उसके नीचे लिख कर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाले पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड पे आ रहा, प्रोसीड कर देते हैं। चलिए, मैं प्रोसीड कर देता हूँ। के बाद अब आपको इस तरीके का फिर इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिख के आ रहा है न्यू पेमेंट। आपको पेमेंट करना है। आपका नीचे पेन नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आप असेसमेंट जो है वो आपको चूज करना है। चलिए, मैं आपको है टच करके दिखाता हूँ। ये आपको हमेशा जब भी है आप कर रहे हो तो सबसे ऊपर जो आ रहा है वो 26 27, वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं तो जो शो होगा सबसे ऊपर वही आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आपको नहीं सिलेक्ट करना है। चलिए, मैं 26 27 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका है लिखा है टाइप ऑफ पेमेंट, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे और लिखा हुआ अदर रिसिप्ट 500, इसको आप टच करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिख कर सब टाइप ऑफ पेमेंट। इसमें लिख के आ रहा है सबसे पहला फ्री फॉर डिले इन लिंकिंग कैन विद आधार, आप इसको चूज कर लेंगे। आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको है ये 1000 रुपए की फीस शो हो रही है। अब आप इसको है कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आप पेमेंट है कैसे करना चाहते हैं, देखिए पहले ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग, फिर डेबिट कार्ड। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग चूज कर लेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड चूज कर लेंगे। पे टू बैंक काउंटर, अगर आप पे टू बैंक में जाकर अगर आपको है पेमेंट करनी तो आप ये चीज कर लेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन, फिर आप नेफ्टी या आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में है या फोन पे या इसके अलावा कोई आपने ऐप है तो उसके थ्रू आप अगर है फिल करना चाहते हैं तो आप वो लास्ट वाला चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अब आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप जिस गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कोई आप चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक का कार्ड हो उस बैंक का इसमें ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ये
बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, आप कोई भी चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको है स्टेट इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, आपका है पेमेंट डिटेल्स रेडी और आप नीचे आ जाएंगे। करने के बाद आप पे नाउ करेंगे। पे नाउ पे नाउ करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप ओपन होकर आएगा टर्म एंड कंडीशन का। अब आप स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और एग्री पे आप टिक करेंगे और सबमिट टू बैंक कर देंगे। सबमिट टू बैंक करने द्वारा आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप सबसे नीचे आएंगे। जैसे कि मैंने है सुबह में चूज किया था यूपीआई, तो मैं यूपीआई चूज कर लेता हूँ। यूपीआई चूज करने के बाद अब आपको है पेमेंट रिफंड नंबर एटीसी वगैरह आपको शो हो रहा है। आप सीधे आप नीचे आएंगे। अब आप नीचे आने के बाद अब आप क्यूआर कोड को चूज कर लेंगे। क्यूआर पर जैसे मैंने सेट किया उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है। आप पे नाउ पे करेंगे, के बाद आपके पास जो भी यूपीआई है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप अपना यूपीआई ओपन कर लेंगे, आपका 1000 की ये शीट दिखाई देगी और आप पे नाउ पे कर देंगे। अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद पेमेंट हो जाएगा और आप वेट करेंगे थोड़ी देर, रिफ्रेश भी नहीं करेंगे। आपके पास एक ये इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर आएगा। अब आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप कुछ भी नहीं करना है, आपका इंटरफेस ओपन होगा, आप वेट करेंगे। ऑटोमेटिकली आप ट्रांजेक्शन आपका पे हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपका जो है वो पेमेंट हो चुका है। आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके रख लेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो पेमेंट की है वो डिटेल्स होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपकी समरी ओपन हो रही है, आपका पेन नंबर, आपका नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपका ये सब पूरा शो हो रहा है। शो होने के बाद और नीचे आएंगे तो बैंक की डिटेल्स अभी ओपन हो रही और आप ये प्रोसेस करने के बाद अब आपको है 24 से 48 घंटे का वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको एक और प्रोसेस करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद 24 से 48 घंटे में आपका आधार लिंक हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि है आपको कौन सा प्रोसेस करना होता है। फिर से आप क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद फिर आप लिखेंगे पेन टू आधार लिंक, उसी वेबसाइट पे आएंगे। ये आपकी दूसरी वेबसाइट आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, आप इस पे आ जाएंगे। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और लिंक आधार पे टच करेंगे। टच करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे। अब आप हैं जिनका आपने है प्रोसेस किया था आधार और पेन आपस में लिंक करने के लिए, फिर से आप उनका है आधार पेन नंबर और आधार नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। चलिए मैं ये कर देता हूँ। ये हमने इनका है आधार और पेन नंबर एंटर कर दिया और वैलिडेट पे टच करेंगे। टच करने के बाद अब आपको इस तरह का मैसेज आएगा कि योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन और कंटिन्यू। अब आप कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपका है ये मैसेज नहीं आ रहा है और आ रहा है कि आप लिंक करें, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अगर आप मुझे ये मैसेज आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ये हमने इनकी डिटेल इंटर कर दी है, नाम जैसे आधार पर लिखा था वैसे इंटर कर दिया, मोबाइल नंबर इंटर कर दिया और इनकी जो डिटेल है वो आधार और पैन कार्ड में सेम है, इसलिए मैंने लास्ट वाला चूज कर लिया बॉक्स। अगर आपने सेम नहीं है, आपने बर्थ ईयर में लिखी हुई है, तो आप हैं पहले वाला चूज कर लेंगे, आई हैव ओनली ईयर बट इन आधार, तो आप ये चूज कर लेंगे। उसके बाद लिंकिंग आधार पे आप हैं टच करेंगे। टच करने के बाद अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी इंटर कर देंगे और वैलिडेट कर देंगे। चलिए मैं ओटीपी भी इंटर कर देता हूँ। तो हमने इनका है ओटीपी इंटर कर दिया है। ओटीपी ये भी आप है 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार में आपसे गलत हो गया है तो आप
रिसेंट ओटीपी करके आप 3 टाइम्स आप मंगा सकते हैं। आप ओटीपी सही भरें, फिर इसके बाद वैलिडेट पे टच कर देते हैं। टच करने के बाद अब आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, एक पॉपअप बन के आएगा जिसमें लिखा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। उसको आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे तो आपका टाइम लिख के आ रहा है 48 आवर, मतलब 48 घंटे बाद आपका जो आधार है पैन कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा। और इस तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। आप अगर हैं अपने मोबाइल से ही काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।